नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें हमें एक सीट चाहिए और उस सीट को पक्का करने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप अपना कंधा है वो ऊपर बनाए रखिएगा, हम आपके साथ है और सिलेक्शन पक्का करेंगे। दोस्तों, राजस्थान क्लास संस्कृति में क्लास नंबर 1 जो हमारी हुई थी उसके अंदर लोक देवताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे थे। क्लास नंबर 2 के अंदर हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे राजस्थान का जो साहित्य ग्रंथ है और उनके लेखक है उनके बारे में। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूं बेसिक बोलियां, हम बोलते हैं भाषा और बोलियां, तो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर लगभग क्वेश्चन 65 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। आप शुरू से लगाकर अंत तक इन क्वेश्चनों को देखें। अपना जो जैसा ये वीडियो आपको लगे वैसा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिएगा। भाई बोली दी हुई है, जिला दिया हुआ है, कौन सी बोली किस जिले में बोली जाती है। सबसे पहले आ रही है जगरोती बोली। जगरोती बोली हमारे बोली जाती है करौली जिले में। किस में बोली जाती है? करौली जिले के अंदर। अगली देखिए, नेक्स्ट जो बोली है हमारी वो कौन सी है? दाटी बोली। दाटी बोली जाती है विशेषकर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर। किसमें? बाड़मेर क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट आई है नागरचोल। नागरचोल को लेकर क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, और नागरचोल बोली जाती है टोंक के अंदर। कहां पर? टोंक के अंदर। कहां पर बोली जाती है? ये टोंक के अंदर बोली जाती है। और दावड़ी बोली की अगर मैं बात करूं तो दावड़ी बोली जाती है उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर बोली जाती है। तो सीधा उल्टा क्रम दिया हुआ है। ऑप्शन ब देखिए आपका यहां पे सही रहेगा, 4 3 2 1 यहां पर एकदम सही रहेगा। दोस्तों आगे चलिएगा भाई। नेक्स्ट है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप आपको कहां देखने को मिलता है? मारवाड़ी भाषा है, इसका विशुद्ध रूप आपको कहां देखने को मिलता है? तो जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। प्रॉपर जोधपुर शहर है और उसके जो चारों वाला भाग है चारों तरफ का, वहां पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1967 के अंदर पारित किया गया था। कब किया गया था? 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। नेक्स्ट है राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित नहीं है? मारवाड़ी की राठी, ढूंढाड़ी की नागरचोल। नागरचोल ढूंढाड़ी की है या हाड़ौती की है? बताने का कष्ट कीजिएगा। तो यहां पर देखो नागरचोल है, ये ढूंढाड़ी की नहीं है, यह हाड़ौती की है। तो ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। मेवाती की खेराड़ी, मालवी की राजावाटी। आगे चलो भाई नेक्स्ट। अब देखिएगा टेलीग्राम। जिन भी भाई बहनों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो क्लास हमारी यूट्यूब पर होती है उन क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो जिन भी भाई बहनों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है, सबसे पहले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कंप्लीट लाइव बैच चाहिए, ये रिकॉर्ड नहीं है, कंप्लीट लाइव बैच है। दिन में 7 घंटे क्लास लगती है। सोमवार से यह बैच शुरू हुआ है, तो जाओ ज्वाइन करो, हमारे पास समय है। 65 से 70 दिन में यह कंप्लीट बैच कंप्लीट होगा आपका। कंप्लीट लाइव क्लासेस रहेगी। आप अपनी प्रॉब्लम समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और जब आप इसकी रेट देखोगे तो आप तुरंत, मेरे को पता है, अभी जाकर ज्वाइन कर लोगे। और मैं विश्वास भी रखता हूं क्योंकि आज तक जो भी साथी वीडियो पर आया है उसने ये बैच ज्वाइन किया है। मात्र 199 रुपए में यह बैच कंप्लीट आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेगा। राजस्थान की बोली व उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बागड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़। देखो दो बोलियां हैं, एक होती है बागड़ी, एक होती है वागड़ी। अब भाई
आगे क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड आएगा हमारे यहां पे। तो बागड़ी कहां पर बोली जाती है और वागड़ी कहां पर बोली जाती है, दोनों कमेंट करो। बागड़ी किन जिलों में है, वागड़ी कहां पर है, दोनों बता दो। मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अंदर बोली जाती है। तो गलत आपका सही ऑप्शन है। आपके लिए 30 सेकंड का समय है, इसका उत्तर सभी को कमेंट करना है। देखता हूं कौन कौन साथी कमेंट कर देता है। बागड़ी कहां बोली जाती है, वागड़ी कहां बोली जाती है। अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली कठेर मेवाती कौन सी होती है, ये कठेर मेवाती बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया, कब किया गया था, सन 1976 में, सन 1976 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था जीए ग्रियर्सन। कौन था, जीए ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सबसे पहले आइए, मेवाती और अहिरवाटी यह बोली जाती है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। 2 नंबर आइए, निमाड़ी, निमाड़ी बोली जाती है आपके दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर, दक्षिणी राजस्थान में। रागड़ी और सोंदवाड़ी, रागड़ी और सोंदवाड़ी बोली जाती है हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और मारवाड़ी व मेवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में। तो सीधा क्रम दिया हुआ 1 2 3 4 वाला, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, रागड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोलियों का मिश्रण है। रागड़ी है, यह मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहां पर मेवाती बोली जाती है। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती, उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। पाली के अंदर नहीं बोली जाती। क्वेश्चन बनता है यहां से, पाली क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, पाली जिले में कौन सी बोली जाती है, एक बार कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, तोरावाटी, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो देवड़ावाटी किस बोली की उपबोली है, मुख्य बोली तो है नहीं, उपबोली है। तो देवड़ावाटी किस बोली की उपबोली है, करो कमेंट जल्दी से। नेक्स्ट, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी बोली मुख्य रूप से पंजाब से सटे इलाके हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 बोली जिस क्षेत्र में बोली जाती है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के अंदर, और यह बोली जाती है जयपुर और टोंक में। कहां पर, जयपुर और टोंक के अंदर। नेक्स्ट है, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर बोली जाएगी। और इनमें से हाड़ौती क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो हाड़ौती में आपका भरतपुर नहीं आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। पहले आया था कि रागड़ी किसका मिश्रण है, अब आ गया मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण, तो कौन सी रहेगी आपकी, रागड़ी बोली रहेगी। कौन सी रहेगी, रागड़ी बोली रहेगी। अगला क्वेश्चन, देवड़ावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, आया था पहले क्वेश्चन, देवड़ावाटी को लेकर क्वेश्चन आया था। तो ये देखो कहां पर बोली जाती है, ये सिरोही के अंदर। देवड़ावाटी कहां पर बोली जाती है, सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है, शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है, शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में है, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू यानी उक्त सभी में। ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। भाई नयो जिलो नीम को थाणु बनियो पण टाइम रहता हटी गो। आगे देखो, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो देखो वागड़ी आएगी आपने, वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था, स्वतंत्र रूप में विश्लेषण प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागरचोल नहीं है, जोधपुरी भी है और थल्ली भी है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की बोली व उनके क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गलत युग्म को पहचानना है। अब भाई मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, टोंक में ढूंढाड़ी है, पाली में वागड़ी है क्या भाई? नहीं है। तो पाली में कौन सी बोली बोली जाती है? बारां में हाड़ौती है, करौली में मेवाती है। क्वेश्चन यह बन रहा है कि पाली में कौन सी बोली बोली जाती है? किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? आ गया क्वेश्चन, आरी पाली, देख लो। पाली और जालोर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? आपका क्वेश्चन था, उसका उत्तर मिल गया होगा आपको, गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं शताब्दी के क्वलाय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? क्वलाय माला जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? कल देखा था हमने, और भाई कल वाला भी अगर आपको याद नहीं है तो यह तो बहुत गलत बात है, यह तो बहुत गलत बात है। मरुवाणी के नाम से, मरुवाणी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, राठी नहीं है। कौन सी नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी बोली जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मध्य प्रदेश का पुराना नाम मालवा था, और यह मिलेगा आपको ढूंढाड़ी पर। किस पर? ढूंढाड़ी पर। नेक्स्ट है, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? मुंडिया लिपि। कौन सी थी? मुंडिया लिपि राजपूत काल में राजस्थान की लिपि थी दोस्तों। नेक्स्ट है, बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है। सुंदरदास का दादूपंत का साहित्य होता है, वो प्राप्त होता है ढूंढाड़ी में। किसमें होता है? ढूंढाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीधा आगे कि टोंक भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? खेराड़ी बोली। कौन सी? खेराड़ी बोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कहलाता है डिंगल। क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है इनमें से अलवर के अंदर। किसमें बोली जाती है? अलवर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करूं, इस भाग की बात करूं तो ये हाड़ौती बेल्ट है, तो यहां पर कौन सी भाषा है? हाड़ौती बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? भीली बोली। ज्यादातर यहां पर जो आबादी है वो भीलू की है, इसी वजह से जो वागड़ी बोली है इसको ग्रियर्सन ने भीली बोली के नाम से भी कहा। समझ गए? भीली बोली नाम से भी जाना। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? तो पहला भाषा सर्वेक्षक था जॉर्ज मैक्लियस्टर। कौन था? जॉर्ज मैक्लियस्टर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, राजावाटी, तोरावाटी, जाड़साई बोली किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये सभी आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियां। किसकी है? ढूंढाड़ी की सभी बोलियां हैं, या जो बोलियां दिखाई दे रही है वो उपबोलियां ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट है, सूरदास जी ने अपने साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज में। सुंदरदास जी ने अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो किस भाषा के अंदर लिखी थी? ब्रज के अंदर। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे? गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजरात से सटा इलाका जो है यह है बेसिक हमारा, क्योंकि इसके चारों ओर इस प्रकार देखिए 3 और गुजरात है, तो कौन सी हो गई यहां पर? वागड़ी बोली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में है? हमीर रासो है यह अहिरवाटी में है। हमीर रासो किस में है? अहिरवाटी बोली के अंदर आपको क्या मिलेगा? हमीर रासो मिलेगा। हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराज। हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराज। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में थल्ली बोली बोली जाती है? थली बोली मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? बीकानेर क्षेत्र के अंदर थल्ली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, अहिरवाटी या हीरवाल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है?
अहिरवाटी या हीरवाल, यह बोली जाती है अलवर क्षेत्र में। किसमें? अलवर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। कौन सी है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली? मारवाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी का प्रभाव हमें देखना है तो हमें देखना होगा मालवी पर। किस पर? मालवी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? तो यह किसकी है? मेवाती की। सही है क्या? तो गलत हो जाएगा। निमाड़ी और रागड़ी है, यह है मालवी की। किसकी है आपके? मालवी की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली जाती है भाई? ढूंढाड़ी बोली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाटी बोली मुख्यतः बोली जाती है, दाटी बोली मुख्यतः बोली जाती है कहां पर? बाड़मेर में। दाटी बोली मुख्यतः कहां पर बोली जाती है? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां, राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां 1961 के अनुसार जो थी वो थी 87। कितनी थी? 87। नेक्स्ट है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, मानक बोली क्या है? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है, राजस्थान की अगर मरुभाषा की हम बात करते हैं तो मरुभाषा कहलाती है मारवाड़ी। कौन सी कहलाती है? मारवाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था भरतपुर रियासत ने। किसने? भरतपुर रियासत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन है? मेवाड़ी का। उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन है? मेवाड़ी का। नेक्स्ट है, चरणदास व लालदास जी के साहित्यों की भाषा, चरणदास व लालदास जी के जो साहित्य है उनकी भाषा है मेवाती। कौन सी है उनकी भाषा? मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा, राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो, एक नॉर्मल स्पीड के साथ आपको लगभग 20 मिनट में 60-65 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाता हूं मैं, तो इनको आपको अटेंड करना है, इनको आपको सीखना है। टॉपिक पढ़कर अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सोने पर सुहागा वाला काम ये क्वेश्चन आपके लिए करेंगे। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी, क्षेत्र में मारवाड़ी है भाई। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थान के बीच समन्वय का कार्य करता है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच समन्वय का कार्य करता है मेवाती बोली। कौन सी करती है? मेवाती बोली। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है हमारा उसकी बोली कौन सी है भाई? मालवी। कौन सी हो गई उसकी? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। सोरठा, छंद व मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह बोली कौन सी है? सोरठा, छंद व मांड, तो यह किसकी है? मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की। नेक्स्ट है, सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीताराम लालस की अगर मैं बात करता हूं तो सीताराम लालस का संबंध है जोधपुर से। किससे है भाई? जोधपुर से। किस जिले से है? जोधपुर से। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान की मूल भाषा, राजस्थान की मूल भाषा है वो है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। नेक्स्ट है, संदादू दयाल जी ने अपने साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? ढूंढाड़ी में। किस में लिखी थी? ढूंढाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, ये सभी मालवी की उपबोलियां हैं। किसकी है? मालवी की। नेक्स्ट देखिएगा, गोडवाड़ी बोली किस बोली की उपबोली है? गोडवाड़ी बोली है ये किस बोली की उपबोली है? तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। तो ये 65 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यहां से? देखो, कमेंट करोगे
तो आपको भी पता रहेगा और हमको भी पता रहेगा। कमेंट जरूर करें। और जिन भी भाई और बहनों ने अभी तक लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है तो कंप्लीट लाइव बैच आपके सामने 7 घंटे रेगुलर क्लास, 65 दिन का टारगेट, सोमवार से शुरू हुआ है। कोई बड़ी रकम आपसे ले नहीं रहे हैं, मात्र 199 का ये बैच है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। सभी साथियों को धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। लाइक वाला बटन जितना दबेगा उतना मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।